बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के इस प्रोग्राम दर्द व दवा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सर दर्द, एक किस्म के सर दर्द की जिसे हम कहते हैं माइग्रेन्स या दर्द शकी का। सर दर्द बड़ी आम शिकायत है कि जैसे कि हमने पहले भी देखा, और इसमें जो है दर्द शकी का या माइग्रेन्स एक बड़ी आम शिकायत है जिसके बारे में जो है वो काफ़ी समझ भी है और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लोग इसको गलत समझते हैं। ये आम शिकायत इसलिए है कि इसमें तकरीबन मुआशरे में 10% लोगों को इस किस्म का दर्द होता है, ऐसे समझा जाता है सारी दुनिया में। इसको समझना, इसका सही तरह से इलाज करना, इसमें जो है किस किस्म की दवाइयाँ देनी है, इसमें कब डॉक्टर के पास रजू होना है, और इसमें अगर मुआयने की ज़रूरत है तो कैसे करना, ये सारी बातें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा दर्द अगर सही इलाज हो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर शौकत अली, जो जिन्ना यूनिवर्सिटी के माहिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर नैला शाहबाज जो डाउ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल की माहिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम आज माइग्रेन के बारे में कुछ बात करेंगे, और डॉक्टर शौकत, मैं आपसे पूछूंगा कि ये माइग्रेन है क्या? ये दर्द शकी का या माइग्रेन जो हम कहते हैं, ये क्या दर्द है? अगर हिस्ट्री ट्रेस करें तो ये बहुत ही पुराना दर्द है, दर्द शकी का। जाहिर है इसको एक शकीका का मतलब है काटने वाला दर्द। तो ये एक शदीद नौयत का सर दर्द होता है जिसमें मरीज़ की हालत काफ़ी ख़राब होती है। ख़राब इन द सेंस के उसको इसके साथ रोशनी भी बुरी लगती है इस दर्द के साथ, और उसके साथ उसको बाज़ औक़ात वॉमिटिंग या उसका नाज़िया भी उसको होने लगता है, और वो ये चाहता है कि वो आराम से सो जाए, वो किसी काम करने के काबिल नहीं रहता। और इसका दौरानिया अमूमन, ये एक बड़ा स्पेसिफिक दर्द होता है, और इसका दौरानिया अमूमन 90 मिनट से लेकर 36 घंटे या 72 घंटे तक भी हो सकते हैं। अगर ये 72 घंटे तक हो तो हम उसको स्टेटस माइग्रेनस भी कहते हैं, और इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़ाहिर है उसके रोज़मर्रा के मामूलात में दखल देता है। और ये पाकिस्तान में एक स्टडी भी हुई थी जिन्ना अस्पताल में, जिसमें ये देखा गया था कि पहले ये शायद ख्याल किया जाता है कि ये दर्द शकीका जो है, ये माइग्रेन है, ये शायद पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा होता है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में उन्होंने ये देखा था कि 18% में। लेकिन हमने ये महसूस किया कि ये पाकिस्तान में लेबर क्लास में सबसे ज़्यादा था, और उसकी वजह शायद ये भी हो कि इसमें जो प्रेसिपिटेंट होते हैं, इसकी बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं, जिसमें यह है सन एक्सपोजर, यानी धूप की वजह से हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप से, अगर आपका नींद पूरी नहीं हुई, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या आपने खाना वक्त पे नहीं खाया, तो ये हो जाता है। और इसका जो करैक्टर होता है वो पल्सेटिंग होता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, यानी सर को फटने वाला दर्द। तो ये जब भी आप हिस्ट्री लेंगे मरीज़ से तो वो ज़रूर पूछेंगे कि आपको ये किस किस्म का दर्द है, और उसके साथ ये 2 सवाल पूछने भी ज़रूरी हैं, जिसको मैं कहता हूँ PIN। ये P है कि आपको फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, यानी रोशनी बुरी लगती है, शोर बुरा लगता है, इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन, यानी आप कोई काम नहीं कर सकते, और नाज़िया आपको महसूस होता है। तो 90% चांसेस हैं कि ये शायद आपको दर्द शकीका भी है। और साथ ही अगर आपकी फैमिली के कई मेम्बरान को भी है, कज़न्स वगैरह में भी है, तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि शायद ये दर्द शकीका भी है। और इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक सिंपल जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई ऑरा नहीं होता, यानी कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते, और एक दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन, जिसमें आपको आरा होता है। आरा में ये है कि आंखों के सामने कुछ चीज़ें, फोर्टिफिकेशन, आपको चीज़ें बड़ी हुई नज़र आती हैं। कुछ लोगों को मोटर सिम्टम भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। 90% को तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। क्या होता है मोटर सिम्टम में? आपको यूँ समझ लें कि थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो सकता है जिस्म के किसी हिस्से में भी, और बाज़ औक़ात कोई एक जग भी लग सकता है, और बाज़ औक़ात कुछ कानों में आवाज़ें भी आपको आ सकती हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ज़्यादातर जो होते हैं वो विजुअल इसमें आ रहा ज़्यादा होता है। तो ये क्लासिकल माइग्रेन कहलाता है। डॉक्टर नैला, ये माइग्रेन की शिकायत
किन लोगों में होती है, मसलन कि कौन से एज ग्रुप में होती है, और यानी क्या ये मर्द और ख़वातीन में एक किस्म का दर्द होता है, और इसके और क्या अलामत होते हैं, उस पर कुछ आप नज़र डाल सकती हो? ये आमतौर पर छोटी उम्र के जो बच्चों से लेकर और वो जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्टिव ईयर्स, उसमें ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो कुदरती हिस्ट्री है वो ये है कि यंग एज से शुरू होगा। जब बालिग होने से पहले की उम्र में तो ये आमतौर पर मर्दों और बच्चों में और बच्चियों में बराबर पाया जाता है, लेकिन उसके बाद औरतों में ये 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह ये समझी जाती है कि जो जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस है शायद वो इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो इसको दर्द को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अक्सर ये होता है कि औरतों में 3 गुना ज़्यादा मर्दों के मुकाबले में ये दर्द होता है, और यूजुअली उस उम्र में ही होता है जिस वक्त जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा काम करने के दिन है, उस ज़माने में ये दर्द इनमें होता है। डॉक्टर नैला, ये अक्सर ये डॉक्टर शौकत ने बताया कि इसको दर्द शकीका कहते हैं, लेकिन उसको आम ज़बान में हम उसको आधे सर का दर्द भी कहते हैं। तो क्या डॉक्टर नैला ये सर दर्द आधे सर में ही होता है या क्या है, क्या आप क्या बता सकते हैं? जो स्टडीज़ की गई उसमें बताया गया कि नहीं, ये इससे ज़रूरी नहीं है कि ये आधे सर में हो। सिर्फ 38% लोगों के अंदर ये देखा गया कि ये आधे सर में होता है, और ज़्यादातर लोगों के अंदर सर में ये पूरे सर में हो सकता है, या सिर्फ पेशानी पे हो सकता है, या पीछे हिस्से में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आधा सर ही इन्वॉल्व करे, ये पूरे सर को भी इन्वॉल्व कर सकता है और सर के कुछ हिस्से। इसकी जो ख़ास खुसूसियत है कि ये धड़कता हुआ या धमकता हुआ महसूस होता है दर्द, ये इसको डिफरेंट करती है फ्रॉम दूसरे तरह के जो हेडेक्स होते हैं उनसे। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये आम ज़बान में ये समझा गया है कि आधे सर का दर्द, लेकिन ये उसका मतलब नहीं है कि आधे सर में ही हो, लेकिन ये सारे सर में भी हो सकता है, और उसके और अलामात ऐसे हैं कि जिससे हमें एक अंदाज़ा हो कि ये दर्द वाकई में माइग्रेन या दर्द शकीका है। डॉक्टर शौकत, ये कुछ हमने सर दर्द के बारे में जो आम उम्र में जो आता है वो हमने समझा। क्या ये माइग्रेन बच्चों में भी पाया जाता है, और उसकी क्या अलामात होती है, और ये जो बड़ों में होता है या आम जो यंग एज में होता है जैसे डॉक्टर ने, उससे क्या कोई मुख्तलिफ है? बाज़ औक़ात तो उसी तरह भी सर में दर्द हो सकता है, और बाज़ औक़ात बच्चों में ये मुख्तलिफ इसके सिम्टम भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं साइक्लिकल वॉमिटिंग, कि उन बच्चों में शायद सर दर्द इतना नहीं होता, लेकिन उनको वॉमिटिंग बार बार होती है, या बाज़ औक़ात उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक किस्म की माइग्रेन की अलामत हो सकती है। यानी बच्चे को वॉमिटिंग हो, हाँ, और सिर्फ वॉमिटिंग और दर्द नहीं हो, लेकिन दर्द नहीं हो, वो भी यानी माइग्रेन की तो शिकायत हो सकती है बच्चों में। जी, ये इस तरह प्रेजेंट कर सकता है, और अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और आपने उसके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कोई और चीज़ आपको नहीं मिली, तो शायद वो माइग्रेन का ही दर्द हो। और ये बाज़ औक़ात आप यूँ समझें कि ये 1 साल या उससे भी कम उम्र के बच्चों में भी बहुत रेयर है, लेकिन उसमें भी बच्चों में इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। तो वो बहरहाल न्यूरोलॉजिस्ट ही फैसला करेगा कि इसको ये जो बार बार वॉमिटिंग या ये जो इस तरह की कैफियत हो रही हैं, ये शायद माइग्रेन की वजह से ही है या कोई इसकी और वजह है। ये तो बहुत ही अहम बात बताई आपने डॉक्टर शौकत, और ये समझना ज़रूरी है कि अक्सर जो है वालिदैन हमें कहते, डॉक्टर साहब मुझे तो सर दर्द होता है, माइग्रेन है, लेकिन ये तो बच्चा है, इसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसकी अलामत थोड़ी सी अलग हो सकती है, और बच्चा तो बच्चा है, वो शिकायत तो कर नहीं पाएगा, ये हमें ही उसको यानी। लेकिन दूसरी बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ देखिए, ये वॉमिटिंग होना, उल्टी होना बच्चे में बड़ी आम शिकायत है, यानी और मुख्तलिफ वजहों से होती है। चक्कर का आना बच्चे में एक आम शिकायत है, या पेट का दर्द होना, हाँ वो भी बड़ी आम शिकायत है, उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं हो कि जैसे ही अगर किसी बच्चे को यानी पेट का दर्द हुआ तो आप दौड़ते हुए डॉक्टर के पास नहीं जाएं कि इसे ये है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं, उसकी डायग्नोसिस सही हो, क्योंकि हो सकता है कि दस्त भी हो, कोई और मर्ज़ हो, कोई इन्फेक्शन हो, उससे हो। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हम रोल आउट करते हैं तो ये मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें जो माइग्रेन की वजह से भी हो जाती है, और जैसे कि डॉक्टर शौकत ने बताया कि ये ऐसी सर दर्द की शिकायत बच्चों में भी
हो सकती है, हालांकि उसमें थोड़ी सी यानी डिफरेंस है बच्चों में और बड़ों में। डॉक्टर नैला, ये माइग्रेन की डायग्नोसिस कैसी होती है, यानी किस तरह से कोई टेस्ट वेस्ट की ज़रूरत है या कैसे है? हम लोगों के पास एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी का क्राइटेरिया है डायग्नोसिस के लिए, जिसके कुछ खास फीचर्स हैं कि जब मरीज़ आपके पास आता है तो इतने 5, जब अगर वो जैसे डॉक्टर शौकत ने कहा कि ऑरा वाले हेडेक्स भी होते हैं और बग़ैर ऑरा वाले हेडेक्स भी होते हैं, तो अगर किसी को 5 या उससे ज़्यादा दर्द हो चुके हैं या उसका दर्द की ड्यूरेशन इतनी है कि वो 4 से 72 घंटे रहता है, या उसको डायरिया नोजिया और वॉमिटिंग भी होता है और फोटोफोबिया और फोन, तो अगर ये सारी चीज़ें वो ये क्राइटेरिया फिल करता है और एक माहिर मौलिज उसका अच्छा सा मुआयना भी कर लेता है, जिसमें वो ये देख लेता है कि कोई दिमाग से या नसों से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मल साइन उसके अंदर मौजूद नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है, तो आम तौर पर ये डायग्नोसिस 80% क्लिनिकल होती है। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ का शुबा है आपको डायग्नोसिस पे, या कोई हेडेक के फीचर्स में कोई चीज़ ऐसी है जो कि उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऊपर बैठती नहीं है, तो ज़रूरी है कि फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन MRI या CT स्कैन की मदद से करवाइए। हाँ, तो यानी ऐसी कौन सी अलामत माइग्रेन में हो सकती है कि जो आपको इशारा कर सकती, डॉक्टर को इशारा कर सकती है कि अब हमें मुआयना करना चाहिए? मरीज़ को है माइग्रेन, वो हर कोई कहता है कि आधे सर का दर्द है, लेकिन ऐसी कौन सी बात जो तहकीकात से नज़र आती है? अगर ये हम लोग जिसको रेड फ्लैग हेडेक्स कहते हैं कि जो ख़तरनाक हेडेक्स होते हैं, अगर उनकी कोई चीज़ हमें ऐसे मिसाल के तौर पे एक मिग्रेन का मरीज़ है लेकिन उसको एक ख़ास किस्म का दर्द होता है, लेकिन वो हेडेक अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देता है, वो पहले किसी और तरह से हो रहा था और अचानक उसके अंदर कोई चीज़, मिसाल के तौर पे आँख डबल विजन हो जाना या उसके साथ नज़र की तब्दीली हो जाना जो पहले नहीं होती थी, या कोई चीज़ और ऐसी अलामत जो पहले उसमें नहीं थी और अब हेडेक का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, या ऐसी कोई चीज़ नज़र आने लगी जिसको हम लोग न्यूरोलॉजिक डेफिसिट कहते हैं, या उसके साथ कोई फालिज का इम्कान नज़र आने लगा, या बेहोशी, कभी कभी मिग्रेन और एपिलेप्सी कोएग्जिस्ट करते हैं, एक ही मरीज़ में दोनों पाए जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है कि मरीज़ के बेहोशी की कोई अलामत आ गई या कोई चीज़ ऐसी आ गई जिसकी जो कि आपके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फ़िट नहीं होती है, मिसाल के तौर पे ऑरा की हम लोग बात कर रहे थे, अगर ऑरा जो है जिसको हम कहते हैं सेंसरी ऑरा या विजुअल ऑरा, जो आम तौर पे मिग्रेन का ऑरा तो बड़ा आहिस्ता ओवर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स वो बढ़ेगा, लेकिन जो स्ट्रोक के साथ जो एबनॉर्मल सेंसेशंस हैं या विजन चेंजेस हैं वो बिल्कुल सडन होती हैं, बिल्कुल अचानक हुआ और ख़त्म हो गया, जबकि वो मरीज़ जो मिग्रेन के ऑरा का शिकार है वो इन अलामात की आहिस्ता बढ़ने की शिकायत करेंगे और हमेशा उसके बाद सर के दर्द के आने की शिकायत करेंगे। तो ये अलामात अगर सडन हो जाती हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है या मरीज़ के अंदर साथ में कोई ऐसी भी अलामत है, मिसाल के तौर पर सडन ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या कोई और चीज़ ऐसी हो जाना, तो उस सूरत में हम लोगों को ये बड़ी अहम बात बताई डॉक्टर नैला ने कि ये माइग्रेन में जो अमूमन मुआयने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ अलामत ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें देखना ज़रूरी है और यानी उस वक्त डॉक्टर ने ही फैसला करना है कि क्या इसके लिए तहकीकात की और मुआयनों की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर शौकत, अक्सर ये माइग्रेन जो है वो फैमिलीज़ में भी पाई जाती है लोगों में, अगर यानी वालिदैन को दर्द हो तो बच्चों को होता है, अगर वालिदैन में नहीं हो तो कहीं यानी और कज़िन्स हैं या औरों में दर्द, तो क्या ये माइग्रेन मौरूसी दर्द है और यानी उसकी कितनी अहमियत है? मेरे ख्याल में तो इसकी बहुत अहमियत है कि मैंने तो ये देखा है और हमारी जो स्टडी भी हुई थी उसमें तकरीबन हमने देखा 50 से 70% लोगों में, अगर आपके फर्स्ट कज़न में या फैमिली में देखें तो आपको कहीं ना कहीं माइग्रेन का दर्द ज़रूर मिलेगा। ये हो सकता है कि किसी को कम नौइयत का हो और किसी को शदीद नौइयत का हो। अगर डॉक्टर एक हिस्ट्री प्रॉपर ले और वो पूछे, शुरू में तो शायद वो बताते हैं कि नहीं किसी को नहीं होता, लेकिन आप पूछें तो कहते हैं हाँ वो तो दर्द होता था मुझे, तो वो तो अब ख़त्म हो गया। जैसे कि हमने जिक्र किया कि ये उम्र के साथ साथ इसकी शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाती है।
डॉक्टर नायला ने बहुत अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा उस पर और एलाबोरेट करूंगा ताकि ये हो जाए। क्योंकि एक जो माइग्रेन है वो तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस भी हम अक्सर कर लेते हैं और बाज़ औक़ात हम टेस्ट नहीं करवाते कि अगर वो क्राइटेरिया करता है कि जी वो थ्रॉबिंग हेडेक है, सर फटने वाला है और रोशनी बुरी लगती है, शोर बुरा लगता है, 1-2 दिन ज़ाया होते हैं, कभी कभार होता है, हेडेक होता है और उसके प्रेसिपिटेंट भी है, जैसे औरतों में मेंस्ट्रुएशन से हो जाता है। तो लेकिन उन लोगों को भी कभी कभार ऐसे दर्द हो सकते हैं जैसे कि उन्होंने जिक्र किया, तो वो ये देखना चाहिए। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको माइग्रेन का हेडेक हो। अगर आपको उसकी नौइयत अगर तब्दील हो जाती है किसी वजह से, जैसे डॉक्टर नायला ने बताया, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर को फ़ौरन रजू करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि किसी और तरह का उसको दर्द है, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ प्रोन टू सर्टन अदर डिजीजेज एज वेल। ये नहीं है कि सारी उम्र आप उसको माइग्रेन का ही दर्द होना कि और कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये भी बड़ी अहम बात हुई है। और जहाँ तक फैमिली हिस्ट्री का सवाल है, ये ऐसा समझा जाता है कि ये माइग्रेन जो सर दर्द की शिकायत है वो कुछ काफ़ी हद तक मौरूसी भी होती है। ऐसे समझ लें कि सर के दर्द को कंट्रोल करने की सलाहियत कुछ लोगों में कुछ कमी होती है, इसलिए सर दर्द हो सकता है। इसके बारे में यानी हमारा इल्म इतना नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि इसमें मौरूसी हिस्सा काफ़ी है। डॉक्टर नैला, आपने कुछ वक्त पहले बताया कि ये माइग्रेन जो है औरतों में कुछ ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या ख़ास बातें हैं औरतों में कि जिसकी वजह से ये उनमें माइग्रेन का दर्द यानी अहम है और उसको समझना और उसका सही मानों में हर उम्र में इलाज करना अहम है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें औरतों में ये मर्दों से 3 गुना ज़्यादा होता है। प्यूबर्टी के बाद, बलोगत के बाद 3 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह ये समझा जाता है कि हार्मोनल चेंजेस हैं जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से ये जो शायद इसकी वजह है। ये देखा गया है कि मेंसेस से पहले या मेंसेस के बाद या ड्यूरिंग मेंसेस ये दर्द बहुत सारी ख़वातीन को बढ़ जाता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ प्योरली हम लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल माइग्रेन ही होता है। उनको सिर्फ उसी वक्त दर्द होता है जब उनके पीरियड्स होते हैं, उसके आसपास के पीरियड के अंदर। उसके अलावा इसकी निशानी के जी ये हार्मोनल चेंज की वजह से ये भी देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका सर का दर्द तकरीबन 1/3 ख़वातीन का दर्द तो वैसे ही रहता है, लेकिन कुछ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ का बिल्कुल गायब हो जाता है। जिनका बिल्कुल गायब हो जाता है उनका इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बहुत तेज़ शदीद दर्द उनका ज़्यादा हो जाता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और अभी तक पूरी तरह से दुनिया में समझे भी नहीं गए हैं, लेकिन बहरहाल ये समझा जाता है कि ये यही चेंजेस हैं जिसकी वजह से औरतों में ये दर्द ज़्यादा समझा होता है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको ऑरा वाला हेडेक है और वो लोग जिनको वो ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनके अंदर ये समझा जाता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल से या स्मोकिंग से उनको स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है, जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। ये तो काफ़ी बहुत जी। और ये भी देखा गया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो इस्तेमाल है वो इन हेडेक्स को बढ़ा देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये पॉइंट आउट करती हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं औरतों के अंदर वो बड़ा कॉम्प्लेक्सली इंटरप्ले करते हैं इन चीज़ों के साथ, मिग्रेन की। तो ये काफ़ी यानी अहम इंफॉर्मेशन है कि माइग्रेन हालांकि मर्दों में औरतों में पाई जाती, लेकिन औरतों में ज़्यादा है और उनके साथ कुछ अपने मसले हैं कि जो मुख्तलिफ़ एज ग्रुप में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शौकत, हम ये अभी जैसे हमने बात की माइग्रेन की कोई ऐसी वजह नहीं, हो सकता है मौरूसी है, लेकिन ये बढ़ता, ये ट्रिगर्स क्या हैं? कुछ हम कहते हैं कि कुछ चीज़ जो होती है जो माइग्रेन को ट्रिगर करती है, उसको ये क्या है? हिस्ट्री में ट्रिगर इसके बहुत सारे हैं। जो ट्रिगर यानी क्या? ट्रिगर जो उसको बढ़ा देते हैं, यानी प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी लाते नहीं है, दर्द की वजह नहीं, लेकिन हाँ, दर्द जिससे बढ़ जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है, या जैसे हमने ये जिक्र किया कि ये एक एपिसोडिक हेडेक है, यानी कभी कभार होता है जी। तो अमूमन जैसे जिक्र किया गया कि औरतों में मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कि वो मेंसेस जो एक ट्रिगर है उन दिनों में हो जाता है। इसी तरह फास्टिंग में भी कुछ लोगों को ये ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। तो सबसे कॉमन मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, वो धूप है, लैक ऑफ स्लीप है, या समटाइम्स ओवर स्लीप है, या खाना वक्त पे ना खाना, ये तो बहुत कॉमन है।
कुछ खुराकें भी हैं। पहले तो शायद बहुत ज़्यादा लोग समझा जाता था कि जी ये बंद कर दें, मिल्क बंद कर दें और सेब बंद कर दें, क्या ये केला बंद ज़रूरी कर है? दें। नहीं, मेरे ख्याल में ये जो चाइनीज़ नमक है अजीनोमोटो, ये एक स्टिल एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेंट है। और शायद बाज़ औक़ात मरीज़ों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस के खाने से भी शायद होता है, तो वो खाना अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि जो कॉमन जो इसके प्रेसिपिटेंट हैं, वो जो 3 मैंने बताए हैं, धूप है और लैक ऑफ स्लीप है और ओवर स्लीप है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं, जैसे नाइट्रेट्स हैं या डाईफॉस्फेट इनहिबिटर्स जो हैं दवाइयाँ, जी ये भी आपके ट्रिगर कर सकती हैं हेडेक्स को, तो उनको सही, भी अवॉइड करना चाहिए। क्या ये ट्रिगर हर मरीज़ में एक जैसे ही होते हैं या हर किसी में अलग हो सकते हैं? क्योंकि अगर किसी को ये बताया कि ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, तो फिर वो मरीज़ कहता है कि फिर मैंने करना ही क्या है। तो क्या ये हर किसी में ट्रिगर एक जैसे लोगों में होते हैं? जैसे जो कॉमन मैंने 3 अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, उसमें से ये धूप, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको सिर्फ धूप से ही होता है जी, और बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको धूप से नहीं होता है लेकिन उनको स्लीप डेप्रीवेशन से हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा थकावट जब हो जाए। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको ओवर स्लीप से होता है, जिसको संडे हेडेक्स भी कहते हैं, कि आप देर से उठते हैं और सर दर्द के साथ ही उठते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हम बड़े रिलैक्स्ड हैं, आराम कर दिया, तो लेकिन उसके बावजूद ये दर्द जो है वो शदीद हो जाता है। और कुछ जैसे मैंने डाइट का जिक्र किया, जैसे आइसक्रीम हेडेक स्पेशल होता है, या फिर आइस कोल्ड पानी आपने बहुत ज़्यादा पी लिया तो वो एक शूटिंग पेन हो सकता है। तो ये अगर आप मरीज़ को उसको समझा दें कि ये बहुत सारे प्रेसिपिटेंट हैं, और वो मरीज़ खुद भी बाज़ औक़ात आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे शायद इससे ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा चार्ट देने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें बंद कर दें। धूप में ज़ाहिर है वो वाइट कलर की अगर वो कैप वगैरह पहन लेता है तो थोड़ा सा वो अवॉइड करे, पानी ज़्यादा पिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर ले, तो शायद इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी दर्द। तो ये बड़ी अहम बात हुई है कि ट्रिगर जो है वो हर किसी में एक जैसे नहीं होती है, और हर मरीज़ अपने तौर पे ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लें, ताकि जो है वो सही मानों में उसका यानी इलाज हो या दर्द जो है वो कम आता रहे। डॉक्टर नैला, क्या माइग्रेन ख़त्म हो सकती है? क्या माइग्रेन्स भी क्योर्ड, उसका क्योर है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। मिग्रेन जिसको होता है, हमें अपने मरीज़ को ये समझाना चाहिए कि ये सर का दर्द ख़त्म नहीं होगा। कुछ वो औरतें जिनको हार्मोनल ट्रिगर्स है, उनको एक शायद ये उम्मीद हो सकती है कि बाय मेनोपॉज उनके हेडेक्स कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। लेकिन आम तौर पर ये समझाता है कि ये हम ट्रीट तो कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। तो अपने मरीज़ को आपने ये समझाना है कि जो हम दवा या जो हम इलाज आपको दे रहे हैं, इससे सर का दर्द कम हो जाएगा। हम आपकी इलाज देने का मकसद ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। आप बार बार सर के दर्द की वजह से डिसेबल होकर ना बैठ जाएं कि सर में दर्द की वजह से आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपकी ये उम्मीद है कि जब आप किसी इलाज से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आम तौर पर ये समझाता है कि ये कम तो हो सकते हैं, इतने कम हो जाएं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। दवा और इलाज से ये कम हो सकते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ही अहम बात हुई है वो ये है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है, जैसे कि शुगर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से माइग्रेन को हम कंट्रोल करते हैं, उसको ख़त्म करने का दावा तो अब तक साइंस नहीं कर सकता है, लेकिन उसके असर को बहुत हम कम ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर शौकत, माइग्रेन के कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कोई मसले होते हैं? आम तौर पे हम तो अक्सर कहते हैं कि माइग्रेन जो है वो यानी काफ़ी मसले तो होते हैं लेकिन ख़तरनाक नहीं है। कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं, इतना दर्द है, ऐसा नहीं हो कि दिमाग में कोई मसला हो जाए, नस पड़ जाए। बिल्कुल ये खौफ रहता है कि खुदा ना खास्ता ये इतना, जैसे इसका जो करैक्टर है हेडेक का वो थ्रॉबिंग है, जैसे सर फटने वाला दर्द होता है, सर की मूवमेंट से भी वो बढ़ रहा होता है, तो लगता है कि उनको कि कोई खुदा ना खास्ता कोई दिमाग की रग फट ना जाए। ऐसा अमूमन होता नहीं है अगर उसको प्योर माइग्रेन है। लेकिन जैसा कि ये हमने ज़िक्र किया है कि जिनको ये रिपीटेड माइग्रेन होते हैं उनका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटेड माइग्रेन से ये बाज़ औक़ात दिमाग के छोटे छोटे सफ़ेद हिस्सों में निशान आ सकते हैं,
और जो कि अगर आप इसके साथ अगर माने हमल दवाइयाँ अगर औरतें खाती हैं या मर्द हजरात सिगरेट पीते हैं या इसके साथ कुछ और इस किस्म की दवाइयाँ खाती हैं जो खून को फिब्रिनोजन लेवल यानी खून को गाढ़ा करती हैं, तो फिर आपको कंपैरेटिवली स्ट्रोक यानी फालिज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दो चीज़ें इसमें मैं कहना ज़रूरी समझूंगा कि माइग्रेन एक बीमारी है, इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ आपके ब्रेन को भी नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर किसी को बार बार ये जो स्टेटस माइग्रेनस यानी 72 आवर्स तक दर्द रहता है तो दिमाग के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुँच सकता है। डॉक्टर शौकत, डॉक्टर नैला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने हमारे गेस्ट से माइग्रेन यानी दर्द शकीका के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी है। माइग्रेन या दर्द शकीका एक बड़ा आम दर्द है, माशरे में तकरीबन 10% लोगों में ये पाया जाता है। जैसे कि डॉक्टर नैला ने बताया कि वो मर्दों में अक्सर कम, ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। अक्सर इसकी जो उम्र जो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो तकरीबन 15 साल की उम्र से लेके 45-50, लेकिन ये बच्चों में भी पाया जाता है और बड़ों में भी है। बच्चों में उसके अलामात थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दर्द हो सकता है उस। और ये माइग्रेन जैसे कि हमारे जो गेस्ट बताएं कि इसमें यानी ज़रूरी नहीं कि एक साइड पर ही हो, दोनों साइड पर हो सकता है। और इसमें यानी अमूमन कोई टेस्ट वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी डायग्नोसिस जो है वैसे ही हिस्ट्री से और मुआयने से हो सकती है। हालांकि हम इसको क्योर नहीं कर सकते, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जी तो चाह रहा है कि हम उसको ख़त्म करें, लेकिन उसको नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी हद तक इसकी दर्द की शिद्दत को हम कम कर सकते हैं। इसके ट्रिगर्स भी होते हैं जिससे ये दर्द बढ़ सकता है, आ नहीं सकता है। और अगर इसके ट्रिगर को जाने और उसको कंट्रोल करें, अगर सही मानों में सही वक्त पे सही दवा मिले और उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो तकरीबन 80 या 90% लोगों में ये दर्द बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है, ताकि जो हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज़ की मुतासिर ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।